हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने जुडिशल जो सर्विस है उसके विषय में। जो भी मतलब जुडिशियल भर्तियां आती हैं जुडिशरी के क्षेत्र में, उसके बारे में। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार से एक आईएएस का एग्ज़ाम होता है, चाहे इंडियन सिविल सेवा है, भारतीय सिविल सेवा की हर साल भर्तियां आती हैं और काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही है कि एक उसी प्रकार से एक इंडियन जुडिशरी सर्विस भी होना चाहिए। मतलब यानी जिस प्रकार से हर साल संघ लोक जैसे इस प्रकार एक संघ लोक सेवा आयोग है और जो अन्य राज्यों की भी मतलब लोक सेवा है। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का होता है, झारखंड पीसीएस का है और छत्तीसगढ़ मतलब हर अपने राज्य भर पीसीएस का होता है। और उसी प्रकार संघ का भी एक लोक सेवा आयोग है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते संघ लोक सेवा आयोग जो इंडियन सिविल सर्विस की मतलब एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट कराती है, जिससे लोग आईएएस आईएफएस आईपीएस इत्यादि चुने जाते हैं या होते हैं अपने रैंक के अनुसार। तो क्या ऐसा सिस्टम जिस प्रकार से इंडियन सिविल सर्विस की है, क्या इंडियन जुडिशियल सर्विस नहीं होना चाहिए? यदि खास करके हम अपने जो भी विधि के छात्र हैं, विधि का स्कोप है, लॉ के स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग लॉ कर चुके हैं और बैठे भी हैं काफ़ी लोग लॉ करके। तो उनके लिए जो एक स्कोप है, मान लीजिए पीयू वगैरह है। हाँ, और राज्यों में मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस जे तो है ही, और झारखंड हो चाहे हमारा बिहार पीसीएस जे हो, तो राज्य भर तो है। लेकिन जिस जिस भर्ती से संघ लोक सेवा आयोग है, एक संघ की भर्ती निकलती है, उसी प्रकार से एक जुडिशरी सिस्टम में भी एक संघ की भर्ती नहीं निकलनी चाहिए। मतलब हाई जुडिशरी सर्विस तो है, वो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार इंडियन सिविल सर्विस है उसी प्रकार से एक इंडियन जुडिशरी सर्विस भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हर साल चाहे 100 पद, 200 पद है, 50 या 70 पद ही मतलब हर साल एक इंडियन सिविल सर्विस भारतीय संघ लोक सेवा आयोग तरफ से भर्तियां निकलती हैं। उसी प्रकार से एक जुडिशरी में भी मतलब भर्तियां निकलनी चाहिए, जो कि हर साल होनी चाहिए। हम कह रहे 50 पद ही, 70 पद ही या 100 पद, जो भी हो निकलना चाहिए, ताकि जो भी हमारे विधि के छात्र उनका मनोबल न टूटे और जो भी मतलब विधि के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके भी वो विधि के क्षेत्र में आने का उनका उद्देश्य हो। लोग बार बार कहते हैं कि ऐसा कि वकालत जो भी लॉ का स्टूडेंट वकालत करता है या वकील बनेगा, तो कहने के लिए जो लॉ की डिग्री ले लेता है या तो अपने आप वकील तो बन ही जाता है, कि वास्तव में धरातल पर क्या सही में वो एक वकील है, बन पाता है? या वकालत मतलब सिर्फ क्या डिग्री लेने तक ही सीमित है? हर आदमी का एक डिग्री लेने या पढ़ लिखने के बाद एक अंतिम उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, आर्थिक आमदनी। तो कोई भी पढ़ाई हो, हमके लास्ट में हमें ये भी देखना कि उससे हमारी आमदनी हो रही है नहीं। और खास लॉ के स्टूडेंट जो होते हैं, यदि जब हम लॉ करते हैं उसके बाद हम वकालत करते हैं या हम वकील के प्रोफेशन में जाते हैं, तो आज जो वकील के प्रोफेशन में देखेंगे तो मैक्सिमम जो कहने के लिए तो बहुत है कि हाँ लॉ के लोग बहुत धूर्त होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा सच नहीं धरातल पे। आप किसी चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे कोई भी निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ही चुनिंदे वकील ही हैं, या तो बहुत बड़े जो अनुभवी हैं उसके लिए आपने काफ़ी समय दीजिए तो अनुभवी होइए। एक अच्छे किसी कोई जूनियर अरे किसी सीनियर जज को पकड़, सीनियर वकील को पकड़ लीजिए, उसके अंडर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको अनुभव मिलेगा, ढेर लोग जानेंगे तो आपका कद बढ़ेगा, फिर आप एक अच्छे फिर आपकी आमदनी शुरू होगी। तो ये काफ़ी लंबा समय इसमें लग जाता है। और उसमें भी कोई भी कोर्ट हो, यदि आप कचहरी हो या तहसील हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, वहाँ पे देखेंगे गिने चुने ही वकील होते हैं जो वास्तव में सही तरीके से वो पैसा कमाते हैं। या तो बहुत बड़े अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, या दूसरा या तो बहुत बड़े दलाल हों। खास करके यदि हम देखें अपने तहसील के माध्यम मतलब तहसील स्तर पर, तो वहाँ पे न्याय व्यवस्था या बहस वहस का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब ये कहिए कि न्यायपालिका लगती हो या बहस होता हो, तो वहाँ पे कोई मतलब सीधे मतलब तहसील के मतलब है जहाँ ऐसी व्यवस्था जहाँ जहाँ दलाली हावी है। मतलब आप जितने सबसे आज खास के तहसील के स्तर देखें, आप जितने बड़े दलाल है उतने बड़े भी वकील हैं। जितना बड़ा दलाल है, आप मैक्सिमम जो केसेस देखते हैं तो दलालों के माध्यम से बड़ा बड़ा केस है तो दलाल उसको फाइनल करवाते हैं। यह हमारी एक दुर्व्यवस्था है। करप्शन इतना चरम पे है कि आज बड़ा एक अच्छा वकील अगर नॉलेज है, वो नैतिकता मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के लिए चल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं अपने आप में पीछे रह जाता है। वहीं एक दलाल भले ज्ञानी ना हो, लेकिन बहुत बड़ा दलाल है, चापलूस है, घूसखोर है, तो वो बहुत ही एक सफल वकील माना जाता है, खास के तहसील के स्तर पर।
तो जो जिस प्रकार से आईएएस आईएफएस इंडियन सिविल सर्विस के माध्यम से चुने जाते हैं, यदि हम देखें अपने जुडिशरी सिस्टम, तो हमारे जुडिशरी सिस्टम कहने के लिए जुडिशरी सिस्टम लोग कहते हैं, लेकिन एक आज देखा जाए तो आज एक एक जो जज हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब एक एक जजों पे मतलब लाखों लाखों केसेस पेंडिंग हैं। और हमारे यहाँ उसके अगर जो हमारे केसेस हैं और केसों के हिसाब से जजों की संख्या देखें तो आज ही बहुत ही सीमित, बहुत ही कम है। तो ज़रूरत तो हमें जजों की है। अगर हम देखें आईएएस आईपीएस चुने जा रहे हैं या पीसीएस के माध्यम से जो हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाएं होती है उसमें तहसीलदार वगैरह चुने जाते हैं, उसी प्रकार से उससे कहीं ज़्यादा हमें जजों की ज़रूरत है, ताकि वास्तव में न्याय किया जा सके, जल्दी से जल्दी न्याय मामलों को निपटाया जा सके। बहुत सब वकील ऐसे हैं जो जज, जिसे मान ली ठीक है, जो जज हैं भी कुछ, तो बहुत लोग ऐसे कम ही हैं जो कि ईमानदार हैं, कुछ लोग हैं भी तो आते हैं बस फॉर्मेलिटी करते हैं। और जो देखा जाता है अक्सर कि ये हम आती बात बहस की, तो हम तो नहीं देखे हैं कि कभी मतलब किसी कोर्ट में बहस हो रहा हो, खास करके तहसील पे तो एकदम नहीं होता है। ये देखे होंगे कि कोर्ट में बहस हो रहा है, पब्लिक बैठी हुई है और सुन रही है डिस्कशन, एक वकील का जज के बीच जो भी तर्क वितर्क चल रहा है केसों का, उससे पिक्चरों में ही देखने को मिलता है। अब वास्तव में पिक्चरों में आप सनी देओल का पिक्चर देखेंगे तो उसमें एक बात आती है कि मिलती, जब किसी भी एक आदमी मिलती है तो सिर्फ मिलती है तारीख, तारीख बताए, तो ये कहना गलत नहीं, बिल्कुल सही है। और आदमी को हर बार जब जाता है तो तारीख दे दी जाती है, लेकिन बहस जल्दी आप नहीं मिलेंगी। न कोई जज, जो भी हमारे जज बैठते हैं उसमें कोई जल्दी मामले को निपटाना भी नहीं चाहता है। अब केसेस भी इतने ज़्यादा हैं कि या उसके हिसाब से यदि जजों की संख्या देखें तो बहुत ही सीमित है। तो ऐसा नहीं कि इससे बात नहीं चली, मांग नहीं उठ रही है, बहुत पहले ये मांग चली कि इस प्रकार से इंडियन सिविल सर्विस है उसी प्रकार से एक जुडिशरी सर्विस का एग्ज़ाम भी होना चाहिए, एक आयोग होना चाहिए जो कि ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, ताकि लोगों को विधि के क्षेत्र में या विधि पढ़ाई करने में पछतावा ना हो। जो वो स्टूडेंट हैं जो यदि वकालत नहीं करना चाहते, तो उनके लिए वो, उनको न लगे कि हमारे यहाँ पे विधि के क्षेत्र में आने या लॉ करने हमारा एकदम व्यर्थ हो गया। तो उनको भी एक आशा रहे कि हाँ, इसके माध्यम से चलिए, अच्छा हर साल जो भी पद आएंगे 70 पद 100 पद, एक आशा जगी रहेगी कि हम उसमें एग्जाम बैठेंगे, हम भी अपना किस्मत आजमाएंगे। तो इस प्रकार से हमें फिर से काफ़ी दिनों से मांग चल रही है, लेकिन ये मांग दबा दी जा रही है। और लेकिन एक बार फिर से ज़रूरत है कि नए सिरे से फिर से एक बार इसे मुख्य रूप से अपने बातों को रखने की और इसकी मांग उठाने की ज़रूरत है। और जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, चाहे आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस चीज़ों को और मुख्य रूप से रखिए और इस मांग को फिर एक बार तेज करिए। यदि मेरी बात सही लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। बाकी जो भी आपको लगे इस पर अपनी भी राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।